किसी भी समस्या का समाधान भी तभी होता है जब उस समस्या का राजनीतिकरण होता है। ठीक है, राजनीतिकरण होने पर ही समाधान भी जल्दी होते हैं। फिर भी राजनीतिकरण आपकी समस्या के जितने भी हों, आप राजनीतिज्ञों से जरूर बचें। अभी कम कंट्रोवर्सी है, आगे कंट्रोवर्सी होंगे और आगे होंगे। और अभी निराश कम है जब बीपीएससी अपने ही 150 में से 13 क्वेश्चन को विड्रॉ करेंगे। मैं यह लिख कर दे रहा हूं, फैसला होगा बिल्कुल कि 126 क्वेश्चन पर, और 126 में जब 100 कट ऑफ जाएगा तब उन्हें पता चलेगा करप्शन क्या होते हैं। यह जनतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, यह आपकी पारदर्शिता के अगेंस्ट है, आपके मूल विचार के अगेंस्ट है। इसलिए ऐसे व्यवहार बदलें। स्टूडेंट ही सबसे बड़े आधार हैं। बीपीएससी अपनी की गलतियों को दोहराने के लिए बिल्कुल जिद पर है, रिजिड है, और बीपीएससी अपनी आदतों पर है। संवैधानिक निकाय के चेयरमैन का यह हास्यास्पद बयान आया कि वे स्टूडेंट सीरियस नहीं होंगे। यदि सीरियस रहते तो समय पूर्व फॉर्म भरते, वे अंतिम दिन का इंतजार नहीं करते। यह कितनी हास्यास्पद बात। बीपीएससी एग्जामिनेशन कैंसिल करेगी, री एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बनती है सर? बीपीएससी एक जिद्दी संस्था है। जी सर। ठीक है, इतने दिनों के मेरे अनुभव यही कहते थे कि बीपीएससी जल्दी पीछे नहीं कदम हटाएंगे। अभी जो नंद मानकर अपने घर में कैलकुलेट कर रहे होंगे, उन्हें निराशा होगी जब बीपीएससी डी देगा, और जो डी देकर अभी अपने घर में निश्चिंत होंगे, उन्हें निराशा होगी जब बीपीएससी इसे नंदवंश देगा। केवल निराशा की डिग्री देखिएगा जब ये अपना आंसर जारी करेंगे। तब ये लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़ने होंगे। और स्टूडेंट मेरी जीविका के आधार नहीं, आजीविका के आधार नहीं, मैं स्टूडेंट के व्यक्तित्व का निर्माण करता हूं, उनको बड़े बड़े संघर्षों और चुनौतियों के लिए तैयार करता हूं। उसमें से एक चुनौती हो सकती है आयोग और आयोग की परीक्षा। उन्होंने लिखा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड नहीं लिखा है इन्होंने। ठीक है, रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड को इन्होंने बिल्कुल की पेट में पचा लिया। आयोग का हेडक्वार्टर पटना में है, और इन्हें यह पता नहीं क्या कि कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ। बांकीपुर पटना के भीतर में है। कट ऑफ सर क्या जाएगा सर? कट ऑफ बिल्कुल 126 क्वेश्चन पर ये रिजल्ट जारी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। 70वीं सिविल सेवा जो कि बीपीएससी के द्वारा 13 दिसंबर को ली गई, विवाद बना हुआ है एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद भी। प्रश्न ऐसे पूछे गए जिसको लेकर कल्पना नहीं की गई थी कि इस स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि पूरे एग्जाम प्रक्रिया को कैंसिल करने के लिए छात्र गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगभग 80,000 से अधिक छात्र वैसे रहे जो अंतिम रूप से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। एग्जामिनेशन के दिन बापू परीक्षा परिसर में विवाद हुआ, एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया, री एग्ज़ाम 4 जनवरी को रखा गया है। हमारे साथ हैं अनिल सर, हैं जानकार हैं, शिक्षक हैं, बहुत लंबे समय से बीपीएससी को देखते आए हैं, खुद छात्र भी रहे हैं बीपीएससी के, और इनका तर्क जो है और इनका पूरे परीक्षा प्रक्रिया को देखने का तरीका अलग होता है। तो इनसे ही बात करेंगे कि सर कैसे देख रहे हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सर आदेश जी सर 70वीं सिविल सेवा सर, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा सर कि आप कैसे देख रहे हैं? प्रश्नों को भी आपने देखा, एग्जामिनेशन से पहले विवाद, एग्जामिनेशन के बाद के विवाद को भी आप देख रहे हैं। सर इस पर क्या कहेंगे आप? आदेश जी, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके प्रयास की सराहना करना चाहता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से। इस वजह से मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ कि आप स्टूडेंट हित में मुद्दों को उठाते हैं, और मैं देखता रहा हूँ कि आप जेन्युइनली सकारात्मक रूप से स्टूडेंट हित में लगातार प्रश्नों को उठाते रहें, बिना पक्षपात के और बिना भय के। कम लोग ऐसे को देखें, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को आप
लगातार प्रयास कर ढूंढ लेते हैं कि कंट्रोवर्शियल चीज़ पर मैं कुछ बोलूं, तो मैं मानता हूँ कि आप स्टूडेंट के हित में बड़ी बात करते हैं। अन्यथा मुझसे आपके कौन से आर्थिक हित की सिद्धि हो पाती। मेरे जैसे व्यक्ति तक तो किसी की पहुंच जल्दी नहीं बनती क्या। और आपने केवल इस इंटरव्यू के लिए भी मुझे 5 बार प्रयास किया। जी सर। तो आज मैं बिल्कुल कि तैयार हुआ कि मैं ज़रूर की आदेश जी से मिलूँगा और बात रखूँगा। तो धन्यवाद इस चीज़ के लिए। धन्यवाद सर। और एक और भी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कई स्टूडेंट को मेरा यह इंटरव्यू या साक्षात्कार कंट्रोवर्शियल लगे। स्टूडेंट, मैं अपना एक बहुत संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख सुन रहे होंगे या इस इंटरव्यू को देख सुन रहे होंगे कि 38वीं बीपीएससी से लगातार 70वीं तक हर एक साल के एग्जामिनेशन को मैंने करीब से देखा है और बताओ टीचर मैंने देखा है। 1993 से लेकर 2024 तक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तमाम बारीकियों को मैंने देखा है, स्टूडेंट की नज़र से भी और टीचर की नज़र से भी। मैं ऐसा व्यक्ति को जो लगातार टीचिंग कार्य से जुड़े रहने के बावजूद टीचर दिवस पर मैं किसी को उपस्थित होकर कोई आभार नहीं लेता हूँ और मैं इन चीज़ों से परे रहता हूँ। तटस्थता पूर्वक मैं कहूँगा, बिल्कुल बिना भय के कहूँगा और बिना स्वार्थ के कहूँगा। आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए स्टूडेंट से। मैं तो 30 वर्ष से अपना विज्ञापन तक नहीं दे सका, कोई बोर्ड नहीं लगा सका। इसलिए यदि इस इंटरव्यू में मैं कुछ विवादित बिंदु को उठाऊंगा तो आप समझेंगे कि यह जेन्युइन होगा और मैं बिना भय के यह बोल रहा हूँ। 38वीं परीक्षा पहली बार बीपीएससी ने MCQ आधार पर प्रीलिम्स का लिया। इससे पहले आप जानते कि 38वीं से पहले सीधे बीपीएससी में मेंस एग्जामिनेशन में की स्टूडेंट अपियर होते थे। उससे पहले मात्र 60,000, 55,000, 56,000 स्टूडेंट डायरेक्ट मेंस में अपियर होते थे। प्रीलिम्स जैसी चीज़ें थी नहीं, लेकिन 38वीं परीक्षा से उन्होंने प्रीलिम्स की शुरुआत की और उस वर्ष उन्होंने MCQ GS का और एक सब्जेक्ट का लिया और अगले की वर्ष बीपीएससी को अपनी गलती का एहसास हुआ और 39वीं से उन्होंने ऑप्शनल को छोड़कर बिल्कुल की GS पर आ गए। तब से वे GS का की केवल एग्जामिनेशन दे रहे हैं जो इन्हें 39वीं से 70वीं तक 150 क्वेश्चन कभी भी नहीं बन सका, विवाद मुक्त नहीं बन सका। यह सच्चाई है बीपीएससी की, इसे आप माने या ना माने। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं बिहार का निवासी हूं, मैं एक जागरूक नागरिक हूं। टीचर मैं नहीं कहूँगा, मैंने हजारों स्टूडेंट को देखा हूं और मैंने कोई बीपीएससी का बैच नहीं पढ़ाया पिछले 4-5 बैच को छोड़कर। 67 बैच सिविल सर्विसेज का मैंने पढ़ाया। बीपीएससी का इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया कि मैं जानता हूँ कि इन्हें 150 क्वेश्चन तैयार करने में भारी मेहनत करनी पड़ती है और ये नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहता था स्टूडेंट को कि कम उम्र के हैं तो बीपीएससी दे ही नहीं, क्योंकि आपको धक्का पहुंचेगा, आपका मनोबल टूटेगा और फिर अगले बार से आप अपनी क्षमता का उपयोग किसी भी शानदार एग्जामिनेशन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि हाल में चेयरमैन की ओर से कुछ सुधार के प्रयास हुए, तो मैंने कहना शुरू किया, एक मेरे वीडियो आप देखे होंगे जिसमें मैंने कहना शुरू किया कि इसकी कुछ सुधार की कोशिश शुरू हुई है। इसलिए आप जेन्युइन स्टूडेंट इसमें अपियर हो सकते हैं। लेकिन 70वीं एग्जामिनेशन के जरिए एक बार पुनः धक्का लगा और मैं कह सकता हूं कि बीपीएससी अपनी की गलतियों को दोहराने के लिए बिल्कुल जिद पर है, रिजिड है और बीपीएससी अपनी आदतों पर है। 70वीं एग्जामिनेशन, यदि आप पूछेंगे कि इसके साथ क्या होना चाहिए,
तो मैं आदेश जी यही कहूँगा कि इसे रद्द होना चाहिए, लेकिन रद्द करने के आधार मेरे भिन्न हैं। रद्द करने की मांग के पीछे के कारण मेरे भिन्न हैं, वह नहीं जिसके लिए आंदोलन हो रहा। जी सर। मेरी मांग यह है कि आयोग के चेयरमैन एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले 13 दिसंबर के पहले उन्होंने सैकड़ों लोगों के सामने अपना इंटरव्यू देते हुए यह कहा कि 80,000 स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप नहीं हो सका। 80,000 स्टूडेंट जिन्होंने एक चरण का फॉर्म फिल कर दिया था, वे अपने अंतिम चरण का फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह गए। वंचित छात्रों पर संवैधानिक निकाय के चेयरमैन का यह हास्यास्पद बयान आया कि वे स्टूडेंट सीरियस नहीं होंगे, यदि सीरियस रहते तो समय पूर्व फॉर्म भरते, वे अंतिम दिन का इंतजार नहीं करते। यह कितनी हास्यास्पद बात है। इंटरव्यू देखकर सुनकर शर्म से गिर गया मैं। एक स्टूडेंट के लिए भी एग्जामिनेशन रोक देने चाहिए थे, तो यहां 80,000 के फॉर्म नहीं भर सके। बीपीएससी का फॉर्म भरने से वे वंचित रह गए और आपने एग्जामिनेशन ले लिया, यह कहते हुए कि वे नॉन सीरियस है। आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि सीरियस कौन है, नॉन सीरियस कौन है? क्या अंतिम दिन फॉर्म भरते नहीं है स्टूडेंट? या आपका कार्य है कि आप अपने वेबसाइट को दुरुस्त रखते? यदि आपने दे रखा है कि 12 बजे 11:59 तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो 11:59 तक आपके बिल्कुल वेबसाइट काम करते रहे, यह देखना आपका कार्य है। लेकिन स्टूडेंट घंटों तक इसके लिए प्रयासरत रहे कि उनका फॉर्म फिलअप हो जाए। आपने उन्हें इग्नोर किया, उन्हें असामाजिक कहा, आपने उन्हें नॉन सीरियस कहा। वे दुखित थे और आपने ऐसे ऐसे विशेषणों से उन्हें नवाजा, आप उन्हें दरकिनार कर दिए। एक स्टूडेंट जेन्युइन रहते तब भी आपका एग्जामिनेशन रुक जाता। स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट नहीं गए, आश्चर्य की बात है। आपका एग्जामिनेशन कैसे होता? हमारा पूरा जूरिस्प्रूडेंस इस बात पर टिका हुआ है कि एक निर्दोष दोषी नहीं हो जाए, एक जेन्युइन व्यक्ति सफरर नहीं हो। और आप कह रहे हैं कि 80,000 लोग फॉर्म नहीं भर सके, वे नॉन सीरियस थे और आपने एग्जामिनेशन ले लिया। काश यह एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए और वे 80,000 लोग फॉर्म भर सके और देन वे एग्जामिनेशन दे सके। मैं इसकी मांग करता हूं। पता न कि सत्ता को, पता न कि शासन को, पता न कि व्यवस्था को, पता न कि हमारे जनप्रतिनिधि को यह कब समझ में बात आएगी कि वे स्टूडेंट कोई और कैसे थे जिन्हें आयोग के चेयरमैन ने नॉन सीरियस कहा। इतने अरसे से कभी कोई कह सकता है कि यूपीएससी के चेयरमैन ने किसी स्टूडेंट के लिए ऐसे विशेषण का इस्तेमाल किया होगा जिनके फॉर्म न कि भरे जा सके आपकी त्रुटियों के कारण, और आपने उन्हें बाहर कर दिया। और ये स्टूडेंट जो आज रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि उसके लिए हम बिल्कुल आवाज़ उठाएं। उस समय बिल्कुल कि वे धरने पर आते, कोई काम नहीं करने देते, उनके फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल कि आप अपने एग्जामिनेशन का बाइकआउट करते। आप कर पाए, बेहद बेहद आश्चर्यजनक है। इसलिए सत्ता जब इस प्रकार से व्यवहार करने लगती है और व्यवस्था के भिन्न भिन्न अंग जब इस प्रकार के व्यवहार करने लगते हैं, तो निस्संदेह आज जो प्रताड़ित हैं और जो आज सुख उपभोग कर रहे हैं, वे कल प्रताड़ित वाली श्रेणी में आएंगे और कल वे सड़क पर उतरेंगे। वेट एंड सी। सर, कुछ छात्रों के लिए फॉर्म एग्जामिनेशन कभी टला है सर? ये हमेशा दिया गया, कहा गया कि पूरे एग्ज़ाम कैंसिल करने को लेकर कि 12,000 के लिए हम जो 4,80,000 छात्र हैं उनको हम दांव पर नहीं लगा सकते हैं। वे 4,80,000 कौन है? वे भी स्टूडेंट है। बीपीएससी एकमात्र संस्था है जो छात्रों को धमकाती है। कमाल की बात है। सुप्रीम कोर्ट के
जस्टिस और अन्य जज, हमारे लोकसभा सदस्य, हमारी लोकसभा, राज्यसभा, तमाम संवैधानिक निकाय, वे आलोचना घेरे में रहते हैं, वे आलोचना को सुनते के, आलोचना को बर्दाश्त करते के। लेकिन आपने देखा कि बीपीएससी किस स्तर से स्टूडेंट को धमकाते, और तो और वे टीचर को धमकाते के। बताइए, बीपीएससी के एग्जामिनेशन के स्टेक होल्डर ठेले वाले, रेहड़ी वाले होंगे क्या? उनके तो सारे स्टेक होल्डर केवल के स्टूडेंट। उस स्टूडेंट में से जेन्युइन को छांटकर आपको लेना के, इसके लिए आप प्रक्रिया आपको तय करनी है। आप किसको कहते हैं गलत और किसको सही, आपको इतने विवेक तो रखनी ही चाहिए। आप स्टूडेंट को ही कहते हैं कि असामाजिक तत्व, आप स्टूडेंट को ही कहते हैं नॉन सीरियस, ठीक है, ऐसे, जबकि वही एकमात्र स्टेक होल्डर है, बाकी कोई नहीं। अब तो वह दिन दूर नहीं कि क्या जब स्टूडेंट सही आए, इसके लिए आपको विज्ञापन जारी करने होंगे कि हमारे आयोग से ये वैकेंसी निकली, आप फॉर्म भरें, फॉर्म भरें, फॉर्म भरें। वह दिन दूर नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट को हिकारत की नज़र से देखते हैं, आप उन्हें दुरदुराते हैं, आप उन्हें धमकाते हैं, आप कहते हैं कि जेल में डाल देंगे, आप अगल बगल पुलिस अधिकारी को बैठाते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें अमुक सजा देंगे, उन्हें एग्जामिनेशन से हमेशा के लिए वंचित कर देंगे, आदि आदि चीजें, और एक्शन भी लेते हैं। क्यों भाई? यह जनतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, यह आपकी पारदर्शिता के अगेंस्ट है, आपके मूल विचार के अगेंस्ट है। इसलिए ऐसे व्यवहार बदलें। स्टूडेंट ही सबसे बड़े आधार हैं आयोग के चलने और आयोग की सफलता के लिए। इसलिए स्टूडेंट के जो भी डिमांड होंगे उन्हें सुनने चाहिए, ठीक है, और आपकी साख इतनी उन्नत हो कि आपके द्वारा किए गए कोई सुधार की मान्यता स्टूडेंट के स्तर पर होनी चाहिए, न कि किसी टीचर की, न किसी कोचिंग वाले के स्तर पर की। आपको, आपके ऊपर भरोसा केवल और केवल स्टूडेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स नहीं और अन्य नहीं, क्योंकि वे नहीं है आपके स्टेक होल्डर। स्टूडेंट ही तय करेंगे, और तब आपके द्वारा किए गए कोई भी सुधार बिल्कुल सर्वव्यापक और मान्य होंगे। आप पर इतना अविश्वास क्यों हो रहा है? स्टूडेंट क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? वे स्टूडेंट किसी के द्वारा गुमराह नहीं किए गए, किसी के द्वारा बरगलाए नहीं गए, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं। वे बारीक हुए हताश स्टूडेंट है, जिनके सामने हजारों की संख्या में ये वैकेंसी आई है, 2032 2035 सीटें। वे कितने उत्साहित थे, कितने अधिक पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। उनके लिए यह लग रहा था कि उनके लिए बहुत अधिक है, 27-28 हजार पीटी में रिजल्ट निकलेंगे। यदि वे सड़क पर उतरे हुए तो उनकी बात को सुनिए, गौर से सुनिए। और यह मुश्किल काम नहीं है कि बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, तटस्थता पूर्वक एक स्तरीय क्वेश्चन के आधार पर हम जेन्युइन का चयन करें। यह मुश्किल काम नहीं है। सर, क्वेश्चन को लेकर आप कह रहे हैं, सर क्वेश्चन कैसा रहा सर 70वीं का? आप सर आशा किए थे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका था कि 69वीं का जैसे हुआ उसी के परिपाटी में होगा? सर, प्रश्नों को लेकर क्या बोलेंगे, कितने सही हैं, कितने इसमें से डाउटफुल हैं, इन सब को लेकर सर बताते जरा। देखिए आदेश जी, जैसा मैंने सुना, मैं तो अलग व्यस्त था अपने निजी कार्यों से और निजी समस्याओं से जूझ रहा था। फिर भी जैसा मैंने पेपर और अन्य आपके और अन्य यूट्यूब चैनल के जरिए जो कुछ मुझे जानकारी मिली, और बीपीएससी चेयरमैन के इंटरव्यू के जरिए, कि 38 जिला में 912 सेंटर पर एग्जामिनेशन लिए गए एक दिन, और वह 13 दिसंबर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में। संभव है कुछ जगह पर गड़बड़ियां हुई होंगी, संभव है अधिकतम जगहों पर साफ सुथरे ढंग से एग्जामिनेशन लिए गए होंगे, यह संभव है कुछ सेंटर पर टाइम से विलंब करके क्वेश्चन पत्र पहुंचा, संभव है, उनके आरोप में दम है। संभव है कि कुछ सेंटर पर 12 बजे ही क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। यह भी संभव है कि अधिकतम जगह पर पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जामिनेशन हुए होंगे,
और यह भी संभव है कि कुछ जगह पर आपके तमाम प्रयास के बावजूद शकी रूप से एग्जामिनेशन नहीं हो सके। संभव है कुछ स्टूडेंट के एग्जामिनेशन काफी अच्छे हुए होंगे। संभव है कुछ स्टूडेंट के एग्जामिनेशन अपेक्षा और उम्मीदों के अनुरूप नहीं हुए होंगे। फिर भी बिहार का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होगा, बिहार का कोई स्टूडेंट जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में अपियर हो रहा होगा, बिहार के बाहर का कोई भी स्टूडेंट जो बिहार के एग्जामिनेशन को करीब से देख रहा होगा, वह इस बात को नहीं स्वीकार कर सकता है कि उसे जो क्वेश्चन सेट मिला 1 से 150 क्वेश्चन का, वह सिविल सेवा एग्जामिनेशन के स्तर के अनुरूप था। या कोई नहीं कर सकता है। जिनका अच्छा गया होगा वह भी नहीं कर सकते, जिनका अच्छा नहीं गया वे भी नहीं कर सकते हैं, जो साधारण तैयारी वाले थे वे भी नहीं कर सकते हैं, जो विशिष्ट एग्जामिनेशन की तैयारी वाले हैं वे भी नहीं कर सकते, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वे भी नहीं कर सकते, और जो दारोगा की तैयारी कर रहे हैं वे भी नहीं कर सकते हैं। कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के अनुरूप था। स्टैंडर्ड की परिभाषा अलग अलग है, वेरिएबल है, लेकिन इसका कोई स्तर नहीं था, स्तर ही नहीं था। बीपीएससी के ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पर मैं कह सकता हूं कि यदि यह क्वेश्चन हल्का है कोई आपत्ति नहीं। जो स्तरीय तैयारी करते हुए हल्के क्वेश्चन का उत्तर क्यों नहीं दे सकते, एकदम आसानी से दे सकते। जो कांग्रेस का पूर्ण इतिहास जानता होगा उसको यदि हम पूछ दें कि गया अधिवेशन पर, तो वह यह नहीं कर सकता कि हल्का सर पूछ दिए। ठीक है, मेरी जानकारी बहुत उत्तम है, ऐसी कोई बात नहीं। हल्के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, टफ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और यह बीपीएससी का विशेषाधिकार है, वह जैसा प्रश्न पूछे। लेकिन यह प्रश्न हल्का था, टफ था, इस पर तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं प्रश्न का कोई स्तर नहीं था, उसके आधार कई हैं। इस सेट में कुछ क्वेश्चन वे हैं जिसका अनुवाद गलत है। यदि इंग्लिश में ओरिजिनल क्वेश्चन है तो उसके हिंदी अनुवाद गलत है। यदि हिंदी में कुछ क्वेश्चन ओरिजिनल हैं तो उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन पूर्ण गलत है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके शब्द गलत हैं, कुछ क्वेश्चन वैसे हैं जिसका क्वेश्चन सही है तो चॉइस गलत है, कुछ क्वेश्चन वे हैं जिसके चॉइस सही है तो क्वेश्चन गलत है, कुछ क्वेश्चन वैसे हैं जिसमें पूछा गया बुक के एडिटर कौन है, वह बुक तक न कि कमीशन सही सही लिख सका। और जब भी उन्होंने डी क्वेश्चन दिया है, डी ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, वे सारे चॉइस गलत है, एक नहीं दो नहीं। इसलिए स्तरीयता की बात बिल्कुल भिन्न है। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि हल्का या टफ। और आज यदि कुछ स्टूडेंट आंदोलन करके के अलग मुद्दे पर, तो वे स्टूडेंट यदि स्टूडेंट को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का खराब एग्जामिनेशन गया होगा, हमारा 105 ठीक है, हमारा 110 ठीक है, वे कुछ दिनों के बाद आपको सड़क पर मिलेंगे जब उन्हें बीपीएससी की ओर से इसी प्रश्न सेट पर आंसर जब जारी होंगे तो वे घबराएंगे कि उनके आंसर कितने उलट आए, और वे तब और घबराएंगे जब बीपीएससी अपने ही 150 में से 13 क्वेश्चन को विड्रॉ करेंगे। मैं यह लिख कर दे रहा हूं, 137 क्वेश्चन बीपीएससी कहेंगे जेन्युइन है, 13 को मैं विड्रॉ कर रहा हूं, और 137 में से 11 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होगा। देन यह फैसला होगा
बिल्कुल कि 126 क्वेश्चन पर, और 126 में जब 100 कट ऑफ जाएगा तब उन्हें पता चलेगा करप्शन क्या होते हैं और जेन्युइन लोगों की कैसे जरूरत है आयोग में। 26 क्वेश्चन सर, 13 आप सब कैसे दावे के साथ करेंगे 13 क्वेश्चन डिलीट होंगे ही सर, और फिर 11 कंट्रोवर्शियल होगा सर? अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकार पर विचार करें। ए उर्वरा उपजाऊ सही है, उर्वरा एंड फर्टाइल। मरु एंड डेजर्ट सही है। शादवल एंड ग्रासी सही है। देवमातृका एंड वाटर्ड बाय रेन, वर्षा से सिंचित सही है। अब है निम्न में से कौन सा सही? ए, बी, सी और डी। बी ए एंड बी दोनों, सी एंड डी दोनों, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। आश्चर्य है, ए बी सी डी सभी करेक्ट है, और आंसर यदि बीपीएससी डी देंगे उपरोक्त में से एक से अधिक तो कुछ लोग खुश होंगे। मैं तो यही कहूँगा, मैं हार गया टीचर के रूप में। ये कैसे चॉइस है? या फिर कहेंगे क्वेश्चन को हटा ले रहे हैं। आजीवक, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट आजीविका सेक्ट। आजीविक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। इंग्लिश में ए, मखाली घोषाल वाज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर। हिंदी, मखाली घोषाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। बी, सेंट्रल आइडिया ऑफ फिलॉसफी वाज नियति दैट इज फेट। दर्शन इसका केंद्रीय विचार है। नियति दर्शन, इसके दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य। ओके। सी, द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। वाक्य पूरा नहीं हुआ। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास हिंदी किया गया, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ऐसा इन्होंने लिखा है इंग्लिश में। इन्होंने लिखा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड को इन्होंने बिल्कुल की पेट में पचा लिया और हिंदी वाले को दे दिया जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किया जाता है सेंटेंस कैसे पूरा हुआ जबकि इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। एंड देन इसके चॉइस को देखिए, कमाल है। नंबर 5 क्वेश्चन है, द 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार। The book The 100 Years of Indian National Congress in Bihar was edited by, इनके आंसर होंगे PN ओझा। लेकिन चलिए बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार 1885 to 1985। बताइए, यह बुक का नाम है PN ओझा के, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार 1885 से 1985। यह उन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने क्या बुक का नाम ही बदल दिया। द 100 Years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज एडिटेड बाय, और ये देंगे, क्यों नहीं कंट्रोवर्सी होंगे। इन्होंने दिया कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन इन 1912। व्हाई पटना सेशन? व्हाई यू हैव नॉट मेंशन्ड बांकीपुर सेशन? ब्रैकेट में देते आप पटना, लोग समझ लेते बांकीपुर सेशन हुआ, बांकीपुर पटना के भीतर में ही है, आप ब्रैकेट में देते पटना, लेकिन आपने दिया पटना सेशन इन 1912। आपके आयोग का हेडक्वार्टर पटना में है और इन्हें यह पता नहीं कि क्या कि कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ, बांकीपुर पटना के भीतर में है, उसे पटना अधिवेशन कभी नहीं कहा गया, बांकीपुर अधिवेशन कहा गया। लेकिन आप कहिएगा कि इतनी बात नहीं रखते ध्यान में, तो इतनी बात ध्यान में नहीं रखते तो आपने तो यह भी क्वेश्चन में पूछा क्या कि मोहन चरण मांझी जो अभी अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हुए वो किस कंस्टिट्यूएंसी से जीते, इसमें आपको जगह खोजने की जरूरत पड़ी। और जगह में आपने क्या दिया? तेलकोई, लाइकेरा, क्योंझर, हिंजली। इसमें क्योंझर भी आपको लिखा नहीं गया, केओंझर लिखे, क्योंझर। तो आपके सेट करने वाले के लिए क्योंझर जगह है लेकिन पटना में बांकीपुर जगह नहीं है, और आप कहेंगे कि क्वेश्चन कंट्रोवर्सी नहीं हुए। मैं और आपको बताता हूं, व्हिच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? ए नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, और डी मोर देन वन
मोर देन वन ऑफ द एबव। इसमें बताइए कि आपने लिखा रूल्ड आफ्टर, रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग, और हिंदी में आफ्टर और पोस्ट दोनों के लिए हिंदी होता है। शिशुनाग वंश के बाद कौन मगध की सत्ता पर आया? तो क्या मौर्य नहीं आया क्या शिशुनाग के बाद? नंद नहीं आया, शुंग नहीं आया। तो वह स्टूडेंट देगा डी, और एक स्टूडेंट देगा आफ्टर शिशुनाग इंग्लिश वाला नंद। तो नंद और डी ऑल ऑफ द एबव में कौन करेक्ट आंसर होगा? स्पष्ट है बीपीएससी यकी कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते। अभी जो नंद मानकर अपने घर में कैलकुलेट कर रहे होंगे उन्हें निराशा होगी जब बीपीएससी डी देगा, और जो डी देकर अभी अपने घर में निश्चिंत होंगे उन्हें निराशा होगी जब बीपीएससी इसे नंदवंश देगा। केवल निराशा की डिग्री देखिएगा जब ये अपना आंसर जारी करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये और क्या क्या करने वाले के। इकोनॉमी में आ जाइए। What were the shares of agriculture, industry and service sectors in GBA at current price in financial year 2024 according to economic service 2023-24? सही है, 17.7, 27.6 और अन्य। दूसरे जगह इन्होंने विकार के लिए पूछा एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, और एकदम इन GBA कितना परसेंट है, वहां उन्होंने सेक्टर नहीं लिखा, यहां सेक्टर इन्होंने लिखा। स्टूडेंट वहां एग्रीकल्चर मानेगा या एग्रीकल्चर सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर के भीतर में एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के भीतर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एक है डेयरी, एक है अन्य, ठीक है। तो उसमें एग्रीकल्चर का योगदान 19% है और एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 26% है। आपके चॉइस में 26% भी है और 19% भी है। दोनों स्टूडेंट लड़ेंगे या नहीं? और जो अभी खुश हो रहे होंगे 19% देकर, उनको आप निराश कीजिएगा, अपना उत्तर जारी करिएगा जब 26% पर तब। और जो खुश हो रहे हैं 26% पर, वे निराश तब होंगे जब आप अपना आंसर जारी कीजिएगा कमीशन 19% देकर। दोनों कोर्ट में पहुंचेंगे और आप कान में फुसफुसा देंगे कि हम एग्रीकल्चर ही माने थे, सेक्टर नहीं। यह तो होना ही, ये तो मैं बरसों से देख रहा हूं। इस वजह से कि मैं कभी कभी कहा करता था कि आप यदि बिल्कुल उत्साह से लबरेज स्टूडेंट है, कम उम्र के स्टूडेंट है, तो बीपीएससी नहीं दे, क्योंकि धक्का पहुंचेगा कम उम्र में, निराशा होगी और बिल्कुल ही आप घबरा जाएंगे कि आपको आपके गार्जियन कहने लगेंगे जब बीपीएससी नहीं होते तो यूपीएससी कैसे होंगे। लेकिन यूपीएससी कभी भी अपने क्वेश्चन के स्तर को और क्वेश्चन के नेचर में बदलाव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जेन्युइनली स्टूडेंट को लेना है। वे अखिल भारतीय स्तर पर एग्जामिनेशन लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं बीपीएससी के कट ऑफ में कितने फ्लक्चुएशन है और यूपीएससी के देखें, उद्देश्य में केवल फर्क है। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन सेट करते हैं जो क्वेश्चन एआई को बनाने में दिक्कत होती है और एआई क्वालिफाई नहीं कर सका। आप ये पढ़े और सुने होंगे यूपीएससी के क्वेश्चन पर। यूपीएससी के क्वेश्चन पीटी के वे रहते के जो यदि एक बारगी आउट हो जाए, सेंटर से लेकर बाहर आ जाए स्टूडेंट, तो मुझे कम ही भरोसा है इतने विख्यात कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली और अन्य जगह के उनके सबसे स्कॉलर टीचर उसमें से 2 घंटे के भीतर उसे सॉल्व करके स्टूडेंट को पहुंचा देंगे सेंटर के भीतर में। ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीपीएससी के क्वेश्चन में यदि आप पूछेंगे कि किसने अभी अभी बिहार बजट पेश किया, तो एक ही बेंच पर बैठा हुआ 3 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट बीच वाला बगल वाले को और बगल वाले को कान में फुसफुसाएगा सम्राट चौधरी, और वह कहेगा हम जिस समय बजट पेश कर रहा था उस समय हम सुन रहे थे, इसलिए हम 100% कन्फर्म है, बाहर पूछने की क्या जरूरत है, तुम चॉइस लगाओ सम्राट चौधरी। ऐसा ही क्वेश्चन आप सेट करते, आपकी क्या स्तरीयता की बात हो जाए। आप ऐसे क्वेश्चन 1-2 किए हैं क्या?
आपके क्वेश्चन के शेन नदी पर कौन, पेरिस का होना, बिहार बजट को सम्राट चौधरी द्वारा पेश करना, ओडोमीटर, जे थॉमसन की डिस्कवरी, 1911, सेक्स रेशियो 918, डू और डाई किसने दिया, गांधी जी, दिल्ली राजधानी कब बदले, 1911, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड कौन क्या, प्लाज्मा, 42वें संविधान संशोधन में क्या दो शब्द जोड़ दें, सोनपुर हरिहर क्षेत्र पशु मेला, घाघरा नदी विकार, 104 संविधान संशोधन। ऐसे प्रश्न बनाने में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है तो बगल वाला उससे चोरी करा देगा, 6 सेकंड लगेंगे। ये आपके अस्तर हैं। और यूपीएससी के क्वेश्चन लेकर कोई बाहर भाग जाएगा सेंटर पर, तब भी वह बनवा कर भी आकर नहीं क्वालिफाई करेगा। फर्क यही है, आप केवल स्टूडेंट को बताते रहे कि हम स्तरीय क्वेश्चन देंगे और आपने बताया हमारा स्तर यही है। इसलिए अभी कम कंट्रोवर्सी है, आगे कंट्रोवर्सी होंगे और आगे होंगे, और अभी निराश कम है, और जब यह क्वेश्चन के आंसर जारी होंगे तो और निराश होंगे, और जब दोबारा आंसर जारी होंगे तो और भी लोग निराश होंगे। और ऐसी निराशा एकदम स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं है। कट ऑफ सर क्या जाएगा सर? कट ऑफ बिल्कुल 126 क्वेश्चन पर ये रिजल्ट जारी करेंगे। जी सर, पूरा कॉन्फिडेंस में हैं आप सर? 126 बिल्कुल होना ही है। इसलिए कि इसमें से बिल्कुल जो मैंने कहा है कि क्वेश्चन वे हटाएंगे और तब विवादित उत्तर रखेंगे। इसलिए आप देखेंगे ये इनकी आदत है, ये क्वेश्चन हटाएंगे ही हटाएंगे, और वे क्वेश्चन हटाते के जिसे स्टूडेंट कैलकुलेट किए हुए रहते हैं कि मेरा यह सही है। जी सर, ठीक है। और उस समय उन्हें जो निराशा होती है, हमने बरसों यह देखा है, बरसों देखा है। सर आंदोलन हो रहा है, छात्रों को क्या कहेंगे सर आप? छात्र की मांग जायज हो सकती है, उनकी अपनी लड़ाई है, मैं इसमें हाँ ना नहीं कह सकता हूँ। स्टूडेंट यदि संघर्ष करते हैं तो उनके लिए मुझे दो सलाह, एक पॉलिटिकल हस्तक्षेप से बाहर है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान भी तभी होता है जब उस समस्या का राजनीतिकरण होता है। ठीक है, राजनीतिकरण होने पर ही समाधान भी जल्दी होते हैं। फिर भी राजनीतिकरण आपकी समस्या के जितने भी हों, आप राजनीतिज्ञों से जरूर बचें। यदि आपको अपने संघर्षों के इतिहास की जानकारी है तो मेरी सलाह यही है। मैं खुलकर यदि बोलना चाहूं तो 67वीं एग्जामिनेशन रद्द कराने के लिए एक ही स्टूडेंट लीडर और अन्य लोग स्टूडेंट पहले भी थे। उस समय याद कीजिए 67वीं आदेश जी, देखिए 67वीं एग्जामिनेशन का जब मामला आया था तो उस समय रूलिंग पार्टी जो थे वे एक्स और वाई थे और अपोजिशन में जेड थे। उस समय अभी जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनके प्रवक्ता थे शक्ति यादव, उन्होंने बिल्कुल अपमानित किया स्टूडेंट को, कहा कि बीपीएससी जब भी करती है जेन्युइन करती है, आप सामाजिक तत्व तो सही नहीं है, आप लोग नकी तैयारी किए होंगे, आप जाइए और आयोग जब भी फैसले करते कि वो सही करते। आज दुर्योग से वे अपोजिशन में है और उस समय जो आंदोलन को समर्थन कर रहे थे वे अभी सरकार में है। इसलिए उन्हें यकी जेन्युइन स्टूडेंट लग रहे हैं असामाजिक तत्व, और जो अपोजिशन के उनके लिए यकी लग रहे हैं दुलारे, जबकि स्टूडेंट वही हैं जो 67वीं में थे और जो अभी हैं। स्टूडेंट की मांग वही है, वे जायज हैं। उनके बड़े बड़े एग्जामिनेशन को ऐसे की हाईजैक कर लिया जाता है गलत तत्वों के द्वारा। गलत तत्व कभी स्टूडेंट नहीं है, गलत तत्व वे हैं
उनकी सीटें बिल्कुल चली जाती है। हजार हजार सीटों के लिए एग्जामिनेशन निकलते के और उनके हाथ में कुछ नहीं आते हैं। इसलिए निराशा की बात है, वे डटे रहे। 3 दिन 4 दिन 5 दिन से कुछ नहीं होते के आप ये कमर कसकर चलें कि आपको महीनों संघर्ष करना हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बीच में एग्जामिनेशन लेंगे, वे लेते जाएंगे। संघर्ष कोई एक लक्ष्य के लिए नहीं होते के, संघर्ष कई आयाम के साथ होते हैं और कई लक्ष्यों के साथ होते हैं। और संघर्ष जब आपने देखा कि गांधी जी के STS देखे तो ये पड़ाव हैं, इसमें आएंगे। देखिए वे बिल्कुल कि नए नए आयाम जुड़ेंगे। आप बिल्कुल संघर्ष कीजिए। आयोग आपको बिल्कुल कि गलत आधार पर आपकी आलोचना करते के। मैं व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में शामिल होने के लिए नहीं आ सकता। देखिए मैं बिल्कुल कि तटस्थ हूँ, लड़ाई आपकी है, टीचर से अपेक्षा नहीं रखें। और मैं टीचर हूँ भी नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं परीक्षार्थी नहीं था, मैं स्टूडेंट हूँ। रात दिन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन के स्वरूप को देखता हूँ, उसके आधार पर मैं आलोचना कर सकता हूँ। ये सब कमेंट में नहीं लिखे। यदि आदेश जी के इंटरव्यू में भी बिल्कुल मैं दे रहा हूँ तो वह कमेंट में नहीं लिखे कि रूम में बैठकर आलोचना नहीं करें। मैं आ भी नहीं सकता हूँ और ये लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़ने होंगे। और स्टूडेंट मेरी जीविका के आधार नहीं, आजीविका के आधार नहीं। मैं स्टूडेंट के व्यक्तित्व का निर्माण करता हूँ, उनको बड़े बड़े संघर्षों और चुनौतियों के लिए तैयार करता हूँ। उसमें से एक चुनौती हो सकती है आयोग और आयोग की परीक्षा। उसमें कुछ लोग जा सकते हैं, हजारों की संख्या में जुड़ सकते हैं। उपलब्धि आपकी, सफलता आपकी। मेरा काम इतना कि क्या कि आपको बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करना। आपको शुभकामना रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से एग्जामिनेशन यदि रद्द हो तो उन 80,000 या 12,000 या 13,000 या 13 स्टूडेंट या एक स्टूडेंट जिनका फॉर्म भरा गया था और अंतिम रूप से नहीं भरा जा सका और जो एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, वे एग्जामिनेशन जरूर दे पाए। एक बात और आदेश जी, वह आपने मुझसे पूछा नहीं, ठीक है? हाँ, तो बताइए। वह यह है कि यदि BPSC एग्जामिनेशन ले लेते हैं, जैसा मैंने देखा कि बापू सभागार सेंटर के एग्जामिनेशन रद्द हुए और उसमें 12,000 लोग अपियर होंगे। 12,000 कम नहीं होते हैं, 12,000 स्टूडेंट अपियर होंगे। तो फिर बिल्कुल जैसे खोजी पत्रकार होते के वैसे कि खोजी व्यक्ति, मेरी चिंता उस जगह पर है कि BPSC रिजल्ट देने में कौन से फॉर्मूला अपनाएंगे। वो तो बोले कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे बस। उससे कैसे हो जाएगा? यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं तो दूसरी और कौन प्रक्रिया है? और उस प्रक्रिया को जानने का हक सभी स्टूडेंट को है। जैसे मैं बताता हूं, यदि वे कहेंगे BPSC, तो आप अंदाजा करें कि यदि वे कहेंगे कि 911 सेंटर पर जितने प्रतिशत लोग सफल हुए कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है, उतने ही प्रतिशत 12,000 में हम लेंगे। तो ये 12,000 स्टूडेंट के साथ बिल्कुल व्यवहार गलत है। और 911 सेंटर पर जो अपियर हुए उनके लिए भी यह गलत है। हो सकता है उस सेंटर पर से एक भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिले, यह पॉसिबल है, मैथमेटिकली यह पॉसिबल है। यह भी हो सकता है कि उस 12,000 स्टूडेंट में 40% बढ़िया स्टूडेंट होंगे, उनके सफलता होंगे। आप कौन तय करने वाले के कि जितने इधर होंगे उतने ही प्रतिशत उधर होंगे। इसलिए यदि आप यह तय करते हैं कि इनके साथ अन्याय है या उनके साथ अन्याय है, अन्याय तो होने ही होने हैं। या तो आपको पहले मेथड तय करने हैं, ठीक है। और यदि कमीशन पिछले बार वाले मेथड पर चल रहे हैं कि जैसे औरंगाबाद सेंटर पर पीछे एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन लिया गया एक ही सेंटर का औरंगाबाद, तो 712 स्टूडेंट में एक भी स्टूडेंट को नहीं दिए थे BPSC।
तो बीपीएससी ये भी कर दे सकते हैं कि बापू सेंटर सभागार में 12,000 में से किसी को नहीं ले, इसलिए 12,000 फिर से एग्जामिनेशन देखकर यदि बिल्कुल कुछ खुश होंगे तो बीपीएससी की समझ पर गौर कीजिए और पिछले एग्जामिनेशन औरंगाबाद सेंटर पर रिकॉल कीजिए कि इन्होंने दबाव में आकर री एग्जामिनेशन लिया था औरंगाबाद सेंटर पर का, जिसमें से एक भी स्टूडेंट का नहीं हुआ पीटी, और बीपीएससी ने कहा कि नहीं हुआ। तो ये 12,000 अपने लिए चुनौती झेल रहे हैं या शेष स्टूडेंट झेल रहे हैं, या बीपीएससी पहले ही अपने मेथड को क्लियर करे कि नहीं, हम नॉर्मलाइजेशन छोड़कर कोई विकल्प नहीं है, नॉर्मलाइजेशन पर ही आएंगे, आपको जो करना है वह करें, हम नॉर्मलाइजेशन के जरिए, और कोई उपाय है ही नहीं, या यदि कोई उपाय है तो बीपीएससी आविष्कार करके हम लोगों को भी बताए कि उनके कौन से मैथमेटिकल टूल्स के जिसके जरिए जेन्युइन रिजल्ट देने वाले के और इसी स्तर के सेट तैयार करने वाले हो, क्योंकि अपेक्षा तो यही रहेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि 12,000 स्टूडेंट को जो क्वेश्चन सेट मिलेगा उसे दूसरे स्टूडेंट नहीं देखेंगे, वे भी देखेंगे शेष बिहार के स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों के स्तर यही थे, दोनों के कंट्रोवर्सी के लेवल वही थे, हटाए जाने के बाद भी क्वेश्चन के स्वरूप वही थे। ये तो कोई भी देखेगा, मैं भी देखूंगा। तो सर विवाद अभी पूरा अभी बचा हुआ है, मेन विवाद अभी होना बाकी है। जब तक वे ट्रांसपेरेंट है तो खुलकर बताए। अब ट्रांसपेरेंट तो वे हैं ही नहीं, केवल दूसरे पर आरोप लगाते के। देखिए आप बताएं, उन्होंने यह कहा, मैंने शुरू से वैकेंसी निकलने से लेकर अभी तक, उन्होंने इंटरव्यू में यही कहा चेयरमैन ने कि वैकेंसी जब 70वीं की निकली और तब से लेकर अभी तक हमने नॉर्मलाइजेशन की तो चर्चा ही नहीं की। नॉर्मलाइजेशन की चर्चा आप लोगों ने की, आप लोगों में उनका जो अर्थ होगा, ठीक है, लेकिन आप बताएं नॉर्मलाइजेशन की चर्चा किसने शुरू की? नॉर्मलाइजेशन के लिए कि वे टीचर को बुलाए, नॉर्मलाइजेशन पर चर्चा करने के लिए कोचिंग टीचर वाले की मीटिंग उन्होंने रखी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बात आई कि नॉर्मलाइजेशन कहीं लागू हो सकता है, उनमें चिंताएं बढ़ी, तो फिर विरोध हुआ, कुछ आवाज़ें उठी, कुछ टीचर ने आवाज़ें उठाई, कुछ स्टूडेंट ने आवाज़ें उठाई, कंट्रोवर्सी पैदा हुआ, ठीक है। इसके बाद कमीशन की ओर से कहा गया कि ऐसा कोई भी हम न की मेथड अपना रहे हैं, ठीक है। यदि वह नहीं अपना रखे थे तो फिर बताएं कि क्या ये कहना, अलग अलग लेटर या जारी करना कि इतने सेट में रहेगा ABCDEF आदि, और कोई भी अंतिम समय में लॉटरी निकालकर हम यह तय करेंगे कि कौन से क्या बीपीएससी इससे पहले 4 सेट नहीं बनाती रही है? वो तो पहले इस प्रकार से विज्ञापन नहीं जारी करती थी या नोटिस नहीं जारी करते थे, वे तो एक ही क्वेश्चन के ABCD हुआ करते थे जिसमें नंबरिंग केवल बदला हुआ रहता था और स्टूडेंट को एक ही सेट मिलता था। तो इसमें नई बात क्या थी? लेकिन उन्होंने नई बात बनाई, कंट्रोवर्सी तैयार किया, जिसके कारण उन्हें इस बात पर आना पड़ा कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो वैसे कि इनको कहना तो पड़ेगा ही, अन्यथा विवाद होंगे, निश्चित रूप से विवाद होंगे। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरा लंबा चौड़ा सभी चीज़ों को बताने के लिए और एक मार्गदर्शन करने के लिए कि आगे भी आपको चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा सर। हाँ। और कुछ सर आप बोलना चाहें सर, छात्रों को कहना चाहें तो? नहीं, मुझे उस वर्ग में नहीं रखे, ठीक है, मुझे उस वर्ग में कहते नहीं। जो भी स्टूडेंट होंगे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगह के स्टूडेंट, सभी जो जेन्युइन के, वे मुझसे बिल्कुल खुलकर बात करते थे। लेकिन मैं कभी भी किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करना चाहता हूँ। मेरे ढेरों स्टूडेंट हैं जिनके स्कोर बहुत ऊपर हुए हैं और वे मेंस की तैयारी से जुड़े हुए। मेरे ढेरों स्टूडेंट के जो निराश के और उन्हें
नहीं होगा। वे पहली बार मिले तो मैंने यही डांटा कि हल्के क्वेश्चन हो या भारी क्वेश्चन को, आपको हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा। और ऐसा नहीं कि होता है कि कोई स्टूडेंट बिल्कुल की बहुत अच्छी तैयारी कर ले तो उसे यह नहीं पता हो कि रांची किसकी राजधानी है, ठीक है, वह बात नहीं है। इसलिए आप ऐसा बहाना नहीं बना सकते के, तो उसके लिए स्टूडेंट तैयार भी रहते हैं, लेकिन उसके लिए तब चेयरमैन से भी तो अपेक्षा रहती है कि बार बार लोकप्रिय होने के लिए क्यों वीडियो बनाते हैं, क्यों ये कहते हैं कि हम टफ देने जा रहे हैं। हम बहुत बहुत टफ देने वाले हैं, हम एनसीईआरटी बेस्ड देने वाले के, ऐसा तो यूपीएससी के चेयरमैन नहीं कहते हैं। उनको जनता से समर्थन की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट से समर्थन की जरूरत नहीं है। जो ईमानदारी पूर्वक स्टूडेंट के हित में की काम करते रहते वे संवैधानिक निकाय है, लेकिन इन्हें लोकप्रियता की भी भूख रहती है। ये बार बार 7 दिन पर ही कहते हैं कि अमुक चीज बदलेंगे, अमुक चीज बदलेंगे, और बदलने के नाम पर ये बिल्कुल कि ऐसे क्वेश्चन को दे दिए तो निराशा होती है। जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं वो आने की होनी चाहिए, और जैसा होगा कमीशन का निर्णय, आप स्टूडेंट बिल्कुल निराश। क्या लग रहा है सर, आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लगता है पिछला इतिहास देखते हुए बीपीएससी एग्जामिनेशन कैंसिल करेगी, री एग्जाम होने की संभावनाएं बनती है सर? बीपीएससी एक जिद्दी संस्था है जी सर, ठीक है। इतने दिनों के मेरे अनुभव यही कहते थे कि बीपीएससी जल्दी पीछे नहीं कदम हटाएंगे। अच्छा, ठीक है। ये जो कुछ भी बातें आ रही कि वे रद्द करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वे बिल्कुल कि वकील उस प्रकार से वे करोड़ों खर्च करते थे इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल एग्जामिनेशन के मामले को देखने के लिए। यहाँ से हाईकोर्ट तक आपको दोनों प्रकार की लड़ाई लड़नी होगी। यदि आपको लगता है कि कमीशन ने सही आपके साथ नहीं किया, जिस स्टूडेंट को लगता होगा और जितनी संख्या में स्टूडेंट को लगता होगा, उन्हें दोनों प्रकार की लड़ाई लड़नी होगी। वे सत्याग्रह की तकनीक परखें, ये अद्भुत है और बेहद लाजवाब संघर्ष का तरीका है। और दूसरे कि आपको कानूनी लड़ाई के लिए भी बिल्कुल कि आगे बढ़ने चाहिए, और एक एक हिस्से को बिल्कुल कि स्पष्ट करना चाहिए कि कमीशन ऐसा क्यों करें। उनमें से एक एक वीडियो को रखिए जो चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया है, उससे आप बिल्कुल कि साक्ष्य के रूप में रखिए। बेहतर वकील हायर कीजिए और इनको इस कटघरे में खड़ा कीजिए कि ये क्यों लोकप्रिय होने की कोशिश करते हैं, क्यों ये धमकाते के बारंबार, क्यों स्टूडेंट को ये जेल में भेजने, उनके एग्जामिनेशन को रद्द करने, उनको आगे की परीक्षा को में नहीं शामिल होने देने की धमकी देते हैं। क्या सबसे बड़ी संस्था यही है? इतनी अधिक पारदर्शी और लोकतंत्रात्मक दौर में जहां सबको झुकना पड़ता है, ये बिल्कुल की डिक्टेटरशिप वाले रवैये पर हो, ये तो बिल्कुल की सुनकर आश्चर्यजनक लगता है। ठीक है, इसलिए कोई बिल्कुल चिंता मुक्त होकर बिल्कुल आप संघर्ष कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल आपको शुभकामना। कोई डरने की बात नहीं क्या, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने लगभग हर एक मुद्दे पर, प्रश्नों पर भी अपनी बातें रखी। आशा करेंगे कि ये आपको भविष्य के रणनीतियों में काफ़ी सहायक होगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आदेश जी, धन्यवाद।